हेलो। बहुत समय पहले अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। नीत्शे ने भी यही कहा कि एक दार्शनिक भी एकाकी जीवन व्यतीत कर सकता है जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल है। यानी मनुष्य के लिए समूह से पृथक रहना संभव नहीं है। हम किसी न किसी परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह आदि के सदस्य होते हैं। समाजशास्त्र में समूह को विषय के आधार के रूप में माना जाता है। कुछ ने तो ये कहा है कि समाजशास्त्र समूहों का ही अध्ययन है, जैसे बोगार्डस, लैंडिस, ये सभी लोग समूहों का ही अध्ययन मानते हैं। जॉनसन भी उनमें से एक हैं। मैकाइवर और पेज ने इस संबंध में कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। वास्तव में सामाजिक समूह का तात्पर्य कुछ व्यक्तियों में शारीरिक समीपता होना नहीं है, बल्कि समूह की प्रमुख विशेषता कुछ व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे से संबंध स्थापित करना या एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कभी कुछ व्यक्ति किसी उद्देश्य या आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहते हैं, जैसे एक जाति, सामाजिक वर्ग, पड़ोस, गांव, प्रजाति, राजनीतिक दल आदि। यहाँ हम समूह की कुछ कॉमन विशेषताएं इंगित कर सकते हैं कि एक सामाजिक समूह दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होता है। दूसरा, एक समूह के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विशेष स्वार्थों द्वारा बंधे रहते हैं। प्रत्येक समूह के सदस्य समानता की चेतना द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और यही भावना उन्हें अपने समूह को संगठित होने की रखने की प्रेरणा देती है। जब कुछ लोगों में शारीरिक समीपता होने से ही समूह का निर्माण नहीं हो जाता, बल्कि उन लोगों से होता है जो एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। साधारणतः एक समूह के सभी सदस्य अपने आप को व्यवहार के समान नियमों से बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये स्थिति भी उन्हें एक दूसरे के पास लाने में सहायता करती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ समूहों का सदस्य होता है, लेकिन विभिन्न समूहों में व्यक्ति की सदस्यता उसके लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, योग्यता और व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे व्यावसायिक आधार पर हम में से कोई न कोई मजदूर, क्लर्क, कलाकार, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर या व्यापारी समूह में विभाजित हैं। आयु के आधार पर हम बच्चों, युवा, प्रौढ़ या वृद्ध समूहों के सदस्य में बटे हुए हैं। लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष समूहों के सदस्य हैं। ऐसे ही एक समूह धर्म में विश्वास करने वाले, एक देश के निवासी, एक साथ कक्षा में पढ़ने वाले या समान रुचि रखने वाले व्यक्ति भी एक एक समूह का निर्माण करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि सामाजिक समूहों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती,